पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलंदशहर में शिकारपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जिया उर हमान ने अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अच्छे वोटों से जीत होगी, हर समुदाय के लोग कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। में से ये जनता के बीच में है, क्या रुझान अब की बार जनता का है, शिकारपुर की जनता क्या चाहती है? देखिए, शिकारपुर की जनता सिर्फ एक बात चाहती है कि शिकारपुर में परिवर्तन होना चाहिए, शिकारपुर में नौजवान विधायक होना चाहिए, शिकारपुर में सरकारी डिग्री कॉलेज होना चाहिए, शिकारपुर में अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, शिकारपुर में अच्छी औद्योगिक इकाइयाँ होनी चाहिए। और यही हमारे मुद्दे हैं। लोग जानते हैं कि अगर किसानों की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, अगर दलितों की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो प्रियंका गांधी जी, मुसलमानों की कोई लड़ाई लड़ रहा है प्रियंका गांधी जी, ब्राह्मण समाज की कोई लड़ाई लड़ रहा है प्रियंका गांधी जी, ओबीसी की और एससी की कोई लड़ाई लड़ रहा है प्रियंका गांधी जी। और इस देश में कहीं अगर अन्याय हो रहा है, मोदी और बीजेपी सरकार के खिलाफ अगर कोई एकमात्र नेता बोलने वाला है तो वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं। शिकारपुर की जनता ये बात जानती है और उसने संकल्प ले लिया है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का संकल्प है और कांग्रेस ही विकल्प है। शिकारपुर विधानसभा पर अलग अलग पार्टियों से आपके सामने कद्दावर चेहरे हैं, जो कि मंत्री भी रहे हैं और लगातार कद्दावर चेहरे के रूप में वर्क कर रहे हैं। विधानसभा प्रत्याशी भी अलग अलग पार्टी से, क्या लगता है आप उनको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मंत्री संतरी और धन्ना सेठों के खिलाफ मेरी लड़ाई है। एक तरफ बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, एक तरफ छात्र, नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर की दुआएं हैं मेरे साथ। लड़ाई तो कहीं है ही नहीं। भाजपा और सपा रालोद के ठगबंधन की यहाँ जमानत जब्त होना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। आप जिस तरह से आप जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार जनता का कहना है कि चुनाव के दौरान विधायक जी आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, यहाँ तक कि विकासशील गांव को विकासशील बनाने का दावा करते हैं, लेकिन जैसे सत्ता में आते हैं तो विधायक जी 5 साल तक चेहरा नहीं दिखाते। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं छात्र राजनीति का प्रोडक्ट हूँ, यूथ राजनीति का प्रोडक्ट हूँ। मेरा संवाद किसी बड़े धन्ना सेठ, किसी गाँव के किसी बड़े व्यक्ति से नहीं है। मेरा कैंपेन करने का स्टाइल दूसरा है। मैं गांव के प्रत्येक व्यक्ति से मिलता हूं, नौजवान से मिलता हूं, किसान से मिलता हूं, बुजुर्ग से मिलता हूं और लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं, उन्हें पता है कि ये 28 साल का नौजवान है, ये भविष्य की राजनीति करेगा, भविष्य में हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, भविष्य में विधानसभा का नाम ऊंचा करेगा। और वो जानते हैं कि अंतरी मंत्री संतरी धन्ना सेठ नहीं, अगर कोई विकास कर सकता है, गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मिडिल क्लास फैमिली से निकला बेटा कर सकता है। और मैं ये मानता हूँ, मेरे जितने बुजुर्ग खड़े हैं, इन सबके आशीर्वाद से हम ऐतिहासिक बदलाव करेंगे, परिवर्तन करेंगे और मंत्री संतरियों को उनके घर भेजने का काम करेंगे। अगर आप सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले शिकारपुर विधानसभा में विकास का क्या मुद्दा होगा? सबसे पहला मुद्दा क्या होगा आपका अगर आप सत्ता में आते हैं? सबसे पहला मुद्दा होगा थाने और तहसील पर गांव के गरीब को, किसान को त्वरित न्याय मिलना चाहिए, दलाल मुक्त न्याय मिलना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। ये मेरा सबसे पहला मुद्दा। दूसरा, शिकारपुर के अंदर लड़कियों का सरकारी डिग्री कॉलेज और लड़कों का सरकारी डिग्री कॉलेज मैं बनवाऊंगा और औद्योगिक इकाइयां खुलवाऊंगा, अच्छे हॉस्पिटल बनवाऊंगा। ये मेरी मुख्य मांगे हैं। शिकारपुर विधानसभा से जिया उर रहमान कांग्रेस प्रत्याशी हैं, लगातार ये जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, जो कि एक युवा भी हैं, शिक्षित भी हैं और इनका दावा है कि शिकारपुर की विधानसभा की सीट इनके खाते में होगी, यानी कि 7 सीटों पर बुलंदशहर की कांग्रेस के खाते में होंगी, ऐसा इनका दावा है। हालांकि अब देखना यही होगा कि बुलंदशहर में पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होना है और 10 मार्च में रुझान आने। अब जनता तय करेगी कि 10 मार्च में शिकारपुर का बादशाह कौन होगा। कैमरा पर्सन फरियाद अली के साथ कदीम खान, लोकमंच न्यूज, बुलंदशहर।